10 दिन केव में फंसे रहने के बाद जब पहली बार रेस्क्यू डाइवर ने पानी से बाहर निकलकर लाइट जलाई तो सामने डरे और सहमे हुए लड़कों को पाया। ये लम्हा सिर्फ उन 13 लड़कों के लिए ही नहीं बल्कि रेस्क्यू डाइवर के लिए भी काफी खुशी का था। नदरन थाईलैंड में वाक़े थैम डुआंग केव के 5 किलोमीटर अंदर ये 13 लड़के पिछले 10 दिनों से बगैर खाने पीने के फंसे थे और ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि ये सारे अभी तक जिंदा मौजूद थे। फुटबॉलर्स के पेरेंट्स जो हाल से बेहाल केव के बाहर बैठे थे, जब उनको ये खबर मिली तो आखिरकार उनकी सांस में भी सांस लौट आई। टीवी, रेडियो और इंटरनेट के जरिए फुटबॉलर्स के जिंदा मिल जाने की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। जहां सब लोग इस खुशी का जश्न मना रहे थे, वहीं उनको इस बात का जर्रा भी इल्म नहीं था कि इन फुटबॉलर्स को यहां से बाहर निकालने का टास्क इनके गले पड़ने वाला है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस वीडियो के पार्ट 1 में आपने जाना कि कैसे 12 फुटबॉलर्स और उनका कोच थाईलैंड में थैम लुआंग केव के अंदर जा फंसे। रेस्क्यू टीम को पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक जिन जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो सब आप इसी वीडियो के पार्ट 1 में देख सकते हैं। लड़कों को आखिरकार ढूंढ तो लिया गया था, लेकिन बाहर बैठे एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और रेस्क्यू टीम के लोगों का मानना था कि ये इस मिशन का सबसे आसान तरीन पार्ट था। इन 13 लड़कों को यहाँ से सही सलामत बाहर निकालना काफी ज्यादा मुश्किल था। सबसे पहले तो लड़कों को खाना पीना दिया गया और फिर थाई आर्मी के एक डॉक्टर को गार के अंदर भेजा गया, जिसने लड़कों का मेडिकल चेकअप किया और उनको मरहम पट्टी भी की। जब गार में पानी भर रहा था तो वो मंजर इनके लिए इतना खौफनाक था कि जान बचाने के लिए ये लोग गार में ऊंची जगह पर पनाह लेने के लिए भागे और इसी दौरान इनको कई चोटें भी लगी थी। फुटबॉलर्स अपने साथ जो खाना पानी लेकर गए थे वो तो अफरा तफरी के दौरान ही उनसे गिर गया था, लेकिन 10 दिनों तक उनकी जान बचाने में और किसी का नहीं बल्कि उनके कोच का हाथ था। बेशक उनके आसपास पानी तो बहुत था, लेकिन वो पानी पीने के काबिल नहीं था। इसी वजह से उनके कोच ने उनको ट्रिक बताई कि जो पानी गार के पत्थरों से डायरेक्ट टपक रहा है वो बिल्कुल साफ सुथरा है। लिहाजा सभी ने कोच की बात मानते हुए 10 दिनों तक वही पानी पीकर गुजारा किया। लड़कों को रिलैक्स रखने के लिए कोच रोजाना इनसे मेडिटेशन करवाता था ताकि उल्टे सीधे ख्यालात की वजह से इनकी दिमागी और जिस्मानी सेहत पर कोई असर ना पड़े। दूसरी तरफ केव के बाहर अब सबकी नजरें अथॉरिटीज पर जमी थीं, जिनको लड़कों को यहाँ से बाहर निकालने का प्लान बताना था। लेकिन प्लान तो वो तब बताएंगे जब कोई प्लान फाइनल हो पाएगा। फंसे हुए फुटबॉलर्स 11 से 16 सालों के लड़के थे और ये इनके लिए किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं था कि वो प्रोफेशनल डाइवर्स की तरह अंडर वाटर स्विमिंग करके गार से बाहर निकल सकें। इसी वजह से कोई ऐसा प्लान बनाना था जिससे इन लड़कों को सही सलामत गार से बाहर निकाला जा सके। अथॉरिटीज ने पहाड़ के ऊपर से केव तक पहुंचने के लिए एक एस्केप शाफ्ट खोदने का प्लान बनाया। हेलीकॉप्टर के जरिए पहाड़ के ऊपर ड्रिलिंग इक्विपमेंट पहुंचाया गया और ड्रिलिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन ये एस्केप शाफ्ट खोदना इतना आसान नहीं था जितना समझा जा रहा था, क्योंकि इसमें पूरा 1 महीना लग सकता था और 1 महीने तक लड़कों को गार में रखना भी खतरे से खाली नहीं था। अभी ये मामला चल ही रहा था कि दूसरी तरफ गार के अंदर एक और मसला खड़ा हो गया। जी हाँ, क्योंकि केव के जिस हिस्से में फुटबॉलर्स पिछले 10 दिनों से मौजूद थे वो इंतहाई तंग जगह थी और उसकी दोनों साइडें पानी से ब्लॉक हो रखी थी। इसी वजह से वहाँ ऑक्सीजन की कमी नोटिस की गई। नॉर्मली हमारी फिजा में 21% ऑक्सीजन होता है, जबकि गार में ऑक्सीजन लेवल 15% तक गिर चुका था। डॉक्टर्स का कहना था कि 15% ऑक्सीजन बहुत कम है और इसकी वजह से इंसानी जिस्म में काफ़ी वीकनेस आ जाती है। अगर ये लेवल 2% मजीद गिरा तो एक एक करके ये लड़के जान की बाजी हारते जाएंगे। ये एक ऐसा मसला था जो बज़ाहिर नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन ये किसी भी वक्त भयानक रूप ओढ़ सकता था। इसी वजह से कैसे भी करके केव के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए दर्जनों ऑक्सीजन सिलेंडर केव के अंदर लाए गए, जो कि एक काफ़ी मुश्किल टास्क था।
इस काम को अंजाम देने के लिए थाई नेवी के रेस्क्यू वर्कर्स एक एक करके ऑक्सीजन सिलेंडर केव के अंदर ले जाते थे और पानी के अंदर से होते हुए सिलेंडर्स उस जगह तक पहुंचाए गए जहां पर फंसे हुए फुटबॉलर्स मौजूद थे। ये तरीका काम तो कर रहा था, लेकिन ये जानलेवा भी साबित हुआ। जी हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन के 14वें दिन समान कुनान, जो कि थाई नेवी का एक रेस्क्यू डाइवर था, वो रात के 1 बजे ऑक्सीजन सिलेंडर देकर जब वापस जा रहा था, तब पानी के अंदर ही अचानक उसने अपने आप को छोड़ दिया। समान के साथी ने जब ये देखा तो वो फौरन उसको खींचता हुआ चैम्बर 3 तक लेके गया, जहां ये नोटिस किया गया कि ये सांस नहीं ले रहा है। उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भी रवाना किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 13 लड़कों को बचाते बचाते समान कुनान जान की बाजी हार बैठा था। ये खबर मिलते ही पूरी रेस्क्यू टीम में एक दुख की लहर दौड़ गई थी। जहां सबको इस हादसे का अफसोस था, वहीं ये अंदर फंसे लड़कों के लिए एक खतरे की घंटी भी थी। वक्त गुजरता जा रहा था और अथॉरिटीज पर रेस्क्यू का प्रेशर भी बढ़ता दिखाई देने लगा। ये प्लान किया गया कि मॉनसून की बारिशों के खत्म होने तक लड़कों को गार के अंदर ही रखा जाए, लेकिन इसका मतलब था कि आने वाले 2 महीने 13 के 13 लड़के अंदर ही फंसे रहेंगे। मगर ये फैसला इनको आखिरकार बदलना ही पड़ा, क्योंकि एक और खतरे की घंटी बज चुकी थी। थाई मिलिट्री को जो वेदर फोरकास्ट रिसीव हुई, उसको देखकर सारी रेस्क्यू टीम को जैसे सांप ही सूंघ गया था। वेदर फोरकास्ट के मुताबिक अगले हफ्ते नदरन थाईलैंड में एक और तूफान आने वाला था। अगर अब जरा सी भी देर की गई तो गार के अंदर जहां पहले ही इतना पानी भरा हुआ है, इस आने वाले तूफान में हो सकता है कि पूरी की पूरी गार ही पानी में डूब जाए। अब एक ही तरीका बचा था कि लड़कों को पानी के जरिए ही बाहर निकाला जाए। प्रोफेशनल रेस्क्यू डाइवर्स का कहना था कि लड़के छोटे हैं और ये पानी में जाते ही खौफ में आ जाएंगे और फिर उस खौफ के नतीजे में समान जैसा कोई और वाकया भी हो सकता है। लेकिन फिर रेस्क्यू के लिए एक ऐसा सॉल्यूशन दिया गया जिस पर सारी रेस्क्यू टीम एग्री हो गई। ये सॉल्यूशन था तो थोड़ा रिस्की, लेकिन चूंकि अब वक्त कम था और कैसे भी करके लड़कों को बाहर निकालना था। 10 जुलाई 2018 ये रेस्क्यू ऑपरेशन का 18वां दिन था। सुबह सवेरे डॉक्टर रिचर्ड हैरिस, जो कि एक केव डाइवर भी थे, वो लड़कों के पास पहुंचे और एक एक करके उन्होंने लड़कों को एनेस्थीसिया देना शुरू कर दिया। ये एनेस्थीसिया वैसे तो सर्जरी के दौरान दिया जाता है ताकि पेशेंट को नींद आ जाए, लेकिन इस केस में ये एनेस्थीसिया सिर्फ इतनी क्वांटिटी में देना था कि जिससे लड़कों को नींद ना आए पर उनका दिमाग किसी भी खतरे या खौफ पर रिएक्ट ना करे। एनेस्थीसिया देने के बाद लड़कों को फुल फेस मास्क पहनाया गया। ये फेस मास्क ऐसे डिजाइन था कि इसमें पानी तो नहीं जा सकता था, लेकिन ऑक्सीजन पाइप्स के जरिए वो आराम से सांस ले सकते थे। इसी कंडीशन में रेस्क्यू डाइवर पहले लड़के को पानी के जरिए लेके निकला। पानी का ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि ये 1 घंटे का सफर था जिसमें रेस्क्यू डाइवर को ऐसी तंग जगहों से भी गुजरना था जो सिर्फ 2 फीट चौड़ी थी। एनेस्थीसिया की वजह से लड़का आधा नींद में था और अंधेरे पानी को देखकर उसको खौफ का कोई एहसास नहीं हो रहा था। आखिरकार फंसा हुआ पहला लड़का पूरे 18 दिनों के बाद चैम्बर 3 तक पहुंच गया था, जहां से एक हाई लाइन के जरिए उसको केव की एंट्रेंस तक पहुंचाया गया और वहां से फौरन उसको एम्बुलेंस में रवाना कर दिया गया। ये तरीका काम कर चुका था और ये खबर जानकर पेरेंट्स से रहा नहीं गया और वो खुशी के आंसू पूंछने लगे। इसी तरीके से एक एक करके सारे फुटबॉलर्स को आखिरकार खैर खैरियत से बाहर निकाल लिया गया। लड़कों को बचाते बचाते अपनी जान का नजराना पेश करने वाले समान कुनान की याद में उसका एक स्टैचू बनाया गया, जो अभी तक वहां मौजूद है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।